हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट अकेडमी 2.0। तो गेट जागरूकता अभियान वाले में गेट के बारे में आपको बहुत सही तरीके से चीज़ें पता होना चाहिए, ठीक है। और इंडिया का सबसे फेमस पावरफुल जो एग्ज़ाम है, टेक्निकल एग्ज़ाम, वो है गेट का एग्ज़ाम, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। बहुत बार लोगों को पता नहीं होता है कि गेट क्यों करना चाहिए। कई लोगों को लगता है कि सर, बहुत बार लोगों से सुने रहते हैं कि गेट एक टफ एग्ज़ाम। यकीन मानिए, आप इस टफ एग्ज़ाम के साथ इन्वॉल्व होंगे। टफ मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं है, फंडामेंटल बेस्ड कंसेप्ट पे ये एग्ज़ाम है। और फंडामेंटली नॉर्मली एक इंजीनियर जो होता है वो वीक होता है, क्योंकि कॉलेज में जो भी पढ़ता है वो फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग वे में नहीं पढ़ता है, तो इसलिए लोगों को टफ लगता है। अदरवाइज टफ एग्ज़ाम नहीं है। बट अगर आप सोचते हो कि टफ एग्ज़ाम है तो चलो आप ही की बात मान लेते, तो आप ना इससे बहुत टेक्निकली स्ट्रॉन्ग बनते जाते हो। इस एग्ज़ाम को जब आप प्रिपेयर करते जाते हो तो पहला ही चीज़ मैं बता दूं कि इस एग्ज़ाम का कितना हाई स्कोर आना ना आना ये तो बात की बात है, उसकी वो तो आपकी प्रिपरेशन पर डिपेंड करता है। लेकिन जितने लोग भी गेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते, अगर आप प्रिपरेशन भी कर रहे हो, यकीन मानिए अगर आप प्रिपरेशन भी कर रहे हो तो आप टेक्निकली स्मार्ट बन जाते हो। अगर आप सिर्फ प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी टेक्निकली आप स्मार्ट बन जाते हो। आपका एक जो टेक्निकल जो फियर है वो टेक्निकल फियर कम हो जाता है। प्रिपरेशन मोड में जो टेक्निकल फियर बोलते हैं ना, आप लोग डरते हैं, जो टेक्निकल जो फियर हो जाता है वो भी कम हो जाता है। यकीन मानिए, टेक्निकल फियर कम हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें आपके पास कि क्या गेट का एग्ज़ाम कोई भी एक एवरेज स्टूडेंट क्या क्रैक कर सकता है? एक एवरेज स्टूडेंट क्रैक कर सकता है? एवरेज स्टूडेंट, तो मेरा आंसर है यस। जब एक एवरेज स्टूडेंट टीचर बन सकता है, मैं पढ़ाता ही हूँ, तो एक एवरेज स्टूडेंट क्रैक कर सकता है, तो मेरा आंसर यस है। बिकॉज उसको फंडामेंटली चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, एक स्ट्रक्चर वे में स्टडी करना पड़ेगा, एक प्लानिंग वे में स्टडी करना पड़ेगा, तो ही कर सकता है। एक एवरेज स्टूडेंट है तो वो ऐसा नहीं हो सकता कि 2-4 महीने इधर उधर पढ़ा, यूट्यूब में घुमा फिर और तुरंत रैंक ला लिया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक प्रॉपर स्ट्रक्चर वे में उसको स्टडी करना पड़ेगा, किसके बाद किस तरीके से क्या पढ़ना है, क्या लेफ्ट करना है, किस तरीके से चीज़ों को सोचना है, वो सब कुछ। अगर मैं एडवांटेज की बात बताऊं, क्योंकि बहुत सारे लोग गेट के एग्जाम की प्रिपरेशन चालू करते बी खत्म होने के बाद, तो उनकी ज़िंदगी बड़ी टफ हो जाती है। बिकॉज फिर उनको 2-3 साल लग जाता है समझने में चीज़ों को कैसे एग्जीक्यूट करना है करके, मैक्सिमम लोगों को, मतलब मोर देन 95% लोग। तो मैं बस ये बोलना चाह रहा हूँ कि लोगों को ये जो गेट जो जागरूकता अभियान है, ये इस बेसिस पे वीडियो का पहला पार्ट है, इस बेसिस पे है कि लोगों को आइडिया रहे कि अगर आप गेट का एग्जाम अगर अच्छा स्कोर लाते हो तो उसके स्कोर कार्ड की बहुत वैल्यू है। आप बाहर से एमएस करने जा सकते हो, अगर आपके पेरेंट्स के पास पैसा है तो आप बाहर जा सकते हो उस गेट के स्कोर कार्ड की हेल्प से, अगर इंडिया के बाहर किसी को बड़ा इंटरेस्ट हो आगे की स्टडी करने के लिए। सेकेंड चीज़ है कि आईआईटी के अंदर में इतनी सारी पॉसिबिलिटीज़ है। आईआईटी से आप एमटेक कर सकते हो, एमएस कर सकते हो, एमटेक 3 ईयर्स वाला प्रोग्राम कर सकते हो, एमटेक 2 ईयर्स तो कॉमन ही है, जो सभी लोग करते ही है। तो अगर आप एमटेक करके भी बाहर निकलते हो तो आईआईटीज़ में प्लेसमेंट की इतनी पॉसिबिलिटीज़ है, न्यू आईआईटीज़ में भी पॉसिबिलिटीज़ है, ट्रिपल आईआईटीज़ में इतनी पॉसिबिलिटीज़ है। गेट का स्कोर कार्ड इतने अच्छे तरीके से यूज़ किया जा सकता है कि आप वैरायटी ऑफ पीएसयूज़ में अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका बहुत ही बेहतरीन रैंक आता है तो आपकी ज़िंदगी की जर्नी बड़े अच्छे से स्टार्ट हो सकती है। कई बार लोगों का सोचना रहता है कि सर पीएसयूज़ में तो टॉप लोग जाते हैं, तो हाँ भाई, अगर आपको कोई अगर ऑफर कर रहा है 14 लाख 15 लाख की जॉब, वो भी 21 साल की एज में, गेट निकाल लोगे अगर आप 21 साल की एज में, तो 14-15 लाख की अगर सैलरी कोई ऑफर कर रहा है तो आपको क्या लगता है, मजाक है क्या? अरे 14-15 लाख की सैलरी अगर कोई आपको ऑफर कर रहा है तो मजाक थोड़ी हो सकता है यार, मजाक नहीं हो सकता। ओके, ये कैसे मजाक हो जाएगा? तो ये समझना जरूरी है कि मजाक नहीं हो सकता। अब क्वेश्चन इज दैट कि जब ये मजाक नहीं हो सकता तो फिर इसके लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट करना पड़ेगा। तो मेरे को लगता है कि देखो यार, डिफरेंट पीएसयूज़ में पॉसिबिलिटीज़ है, गेट में तो इतनी सारी पॉसिबिलिटीज़ है, वैरायटी ऑफ इंस्टीट्यूट में आप अप्लाई कर सकते हो। गेट का स्कोर कार्ड बहुत ही पावरफुल होता है, गेट का एग्जाम जितना पावरफुल है उसका स्कोर कार्ड भी इतना पावरफुल है। सेकेंड चीज़ है कि जब आप गेट के एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो और अगर आप करंट में बी में 3rd सेमेस्टर में हो, आपके सोचने का नजरिया चेंज हो जाता है। आप बी करते करते टेक्निकली इतना स्ट्रांग होना चालू होते हैं, आपके कॉलेज के सब्जेक्ट भी ऐसे कवर होते चले जाते हैं आपके। जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर आप इस एग्जाम के साथ अगर जाते हो तो आप टेक्निकली कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो अपने बी का, तो वो आराम से कवर हो जाता है, निकल जाता है, आपको डर हट जाता है आपको। अब सोचो कि कोई अगर बोलता है कि सर मैं जितना भी, अगर सर गेट के एग्जाम में अगर मैं फेलियर हो गया, क्योंकि लोग प्रिपरेशन से पहले फेलियर की बात करते हैं, आई डोंट नो कि क्यों, लेकिन लोगों को बहुत सुनना है कि सर अगर मैं फेलियर हो गया तो क्या हो गया। पता है, जितने लोग भी गेट के एग्जाम में बहुत अच्छा नहीं ला पाते रैंक, वो लोग ए और जेई, जो असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, स्टेट एग्जाम के जितने भी ए जेई होते हैं, एसएससी जेई, जितने भी स्टेट लेवल के भी एग्जाम होते हैं, उसमें सब गेट के फेलियर वाले लोग ही इन सब एग्जाम्स को निकालते हैं मैक्सिमम टाइम। मतलब 80 से 85% केसेस में
बहुत सारे लोग जो गेट की प्रिपरेशन में नहीं सक्सेसफुल हो पाए, उस लेवल पे नहीं हैंडल कर पाए, वो लोग एज ही निकालते रहते, ऐसा होते रहता है। तो मेरे को लगता है कि आपको प्लान करना चाहिए, गुड वे में प्लान करना चाहिए। बस ये है कि एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए 6 महीने या 7 महीने सफिशिएंट नहीं है। मेरे को तो लगता है कि थर्ड सेमेस्टर से, अगर मैं बोलूँ कि इसका आइडियल टाइम क्या होना चाहिए, तो थर्ड सेमेस्टर से स्टार्ट हो जाना चाहिए। थर्ड सेमेस्टर से आप थर्ड सेमेस्टर से स्टार्ट कर दो यार, ये थर्ड सेमेस्टर से आप स्टार्ट कर दो, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट पढ़ो, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर। जब आप थर्ड सेमेस्टर से स्टार्ट करोगे तो फिर फोर्थ सेमेस्टर में आप जाओगे, पढ़ते रहो ना यार डेली। मैं थोड़ी बोल रहा दिन भर पढ़ो, 2 घंटा 1 घंटा गेट से इन्वॉल्व रहो, फिर फिफ्थ सेमेस्टर में आप पढ़ रहे हो, सिक्स सेमेस्टर में फिर जब आप एग्जाम दे रहे हो सिक्स सेमेस्टर में जब थर्ड ईयर में गेट के एग्जाम देने का मौका आपको मिल रहा है, तो फिर आप उस समय जितना स्कोर करना चाहो उतना स्कोर कर सकते हो। आप इतनी जल्दी पढ़ना चालू करें तो अर्ली स्टार्ट करने का अपना एडवांटेज है। थर्ड सेमेस्टर में आपको ECEE की बात करूँ तो नेटवर्क होता है, सिग्नल होता है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, तो आप उस तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो अगर मैं एडवांटेज की बात करूं तो एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स कनेक्ट हो सकता है, उसको लगता है कि सर कॉलेज के साथ कैसे होगा। तो हाँ, आसान तो कुछ भी नहीं है ज़िंदगी में। अगर आपको इतना बड़ा कोई ड्रीम मिलने वाला है तो आसान कैसे हो जाएगा, मतलब मजाक तो हो नहीं सकता। सेकेंड चीज़ है कि जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हो वहाँ पे प्लेसमेंट वाला पार्ट आप देख लो। सर हमारे कॉलेज में तो बहुत प्लेसमेंट है, तो बहुत प्लेसमेंट है तो क्या आप कोर कंपनी में 15 लाख की जॉब करना चाहते हैं, PSU में जाके गजब का रैंक ला के गेट में, लेकिन आपको लगता है कि आपके यहाँ पे सिर्फ सॉफ्टवेयर कंपनी आती है और आपको लगता है कि नहीं सर मेरे को गेट का ट्राई करना चाहिए, तो यस आपको जाना चाहिए। तो थर्ड सेमेस्टर सर जल्दी तो नहीं हो जाएगा, जल्दी तो कुछ है ही नहीं, जल्दी तो तब होगा जब आप 12th के बाद ही चालू कर दोगे गेट के प्रिपरेशन, तो जल्दी हो जाएगा। एटलीस्ट बी में तो एडमिशन लेना पड़ेगा। इवन कुछ लोगों तो मैं ये भी जानता हूँ जो फर्स्ट ईयर में स्टार्ट कर देते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं, लेकिन मैं फिर भी बोलूँगा थर्ड सेमेस्टर इज द आइडियल टाइम, और लेट हो गए तो फोर्थ सेमेस्टर, लेकिन और लेट नहीं करते रहना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बी के कंप्लीट होने का वेट करें कि सर पहले मैं बी कंप्लीट करूँ। बी के परसेंटेज से इस दुनिया में किसी को कोई लेना देना नहीं, यकीन मानिए। बी के परसेंटेज का क्या करोगे, बी के परसेंटेज का आप क्या करोगे, ये सोचने वाली बात है। तो आपको कई बार पता ही नहीं होता कि क्या जरूरी है, क्या सही है, क्या गलत है। कई बार हम कॉलेज में पढ़ते हैं तो कॉलेज में जो बहुत सारे नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज में रहते हैं वहाँ मोटिवेशन की कमी रहती है, क्योंकि उनका टीचर डिमोटिवेट करता है। एक नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज में मैक्सिमम टाइम उनका टीचर डिमोटिवेट करता है। उनका टीचर कभी मोटिवेट नहीं करता कि आगे की हायर स्टडी में जाना चाहिए, कभी मोटिवेट नहीं करता कि PhD का प्लान होना चाहिए, कभी मोटिवेट नहीं करता कि आप MTech करने जाओ, MS करने जाओ, कभी मोटिवेट नहीं करता है। मतलब 95% केसेस में तो मोटिवेट लोग नहीं करते, वहीं से लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। उसके चक्कर में, उस कॉलेज के टीचर के चक्कर में बी कंप्लीट हो जाती है, तब वो गेट की प्रिपरेशन सोचता है, उसके बाद तो जर्नी बड़ी टफ हो जाती है। अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसका मतलब है कि जो भी इंडिया के जितने भी टफ एग्जाम होंगे, टेक्निकल ISRO का एग्जाम होगा, चाहे DRDO का एग्जाम होगा, जितने भी बहुत बेहतरीन एग्जाम होंगे वो सब आप क्लियर कर सकते हो। इवन आप गेट की प्रिपरेशन करने के बाद आप इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हो, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम को क्रैक भी कर सकते हो। इवन गेट की प्रिपरेशन करने वाले कई बार UPSC सिविल सर्विसेज में अपने टेक्निकल सब्जेक्ट लेते हैं, स्पेशली मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल ब्रांच, 3 ही सब्जेक्ट से सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है। तो कई बार अपना जो ऑप्शनल जो सब्जेक्ट लेते हैं वो ले लेते हैं, टेक्निकल सब्जेक्ट, बहुत सारे लोग। तो डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे ले रहे हो। तो मेरे को लगता है कि आपका ड्रीम होना चाहिए कि थर्ड सेमेस्टर से आप सोचने का नजरिया चेंज करो टेक्निकली। आपको 6 महीने के अंदर या 1 साल के अंदर फोर्थ सेमेस्टर में आते तक आपको अपने बारे में आइडिया हो जाएगा कि आप टेक्निकली कितना प्यार करते हो, नहीं करते, आपको टेक्निकल में जिंदगी कैरी करना है कि नहीं करना, आपको अपने बारे में पता चल जाएगा। उससे आसानी होती है। नहीं तो कई बार बी कंप्लीट होने के बाद आप डिसीजन लेते हो, कई बार समझ नहीं आता गेट करना है कि नहीं करना है। आपके कॉलेज के लोग सब गेट कर रहे हैं इसलिए आप गेट कर रहे हो, तो कई बार समझ नहीं आता है कि क्या जरूरी है, किस लिए जरूरी है, समझ नहीं आता है। तो इसलिए मैं गेट अवेयरनेस प्रोग्राम, जो गेट जागरूकता अभियान वाला जो पार्ट है वो लेके आया हूँ कि लोगों को पता चले कहाँ पे क्या डाउट्स है। आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा आपको कहाँ पे क्या डाउट्स है, तो मैं गेट जागरूकता अभियान पे बात करते रहूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इंडिया के हर कॉलेज तक ये गेट की जागरूकता के बारे में पता रहे। जैसे जो पोलियो वाला रहता है ना, पोलियो अभियान चलता रहता है, जागरूकता अभियान चलता रहता है कि सभी को लगना जरूरी है करके, टीका 2 बूंद जरूरी है, 2 बूंद ड्रॉप जरूरी है। तो वैसे ही गेट जागरूकता अभियान बहुत इंपॉर्टेंट है कि गेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये एग्जिट प्रोग्राम में अगर आ गया, अगर बी की डिग्री अगर गेट के एग्जिट प्रोग्राम से देना चालू कर दे तो मतलब हाहाकार मच जाएगा। हाहाकार बोलते हैं ना, हाहाकार मच जाएगा बोल रहा हूँ, यकीन मानिए। क्योंकि जो कॉलेज में पढ़ाने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, उनसे गेट निकलना आसान नहीं होता है। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज जो ओपन हुए, तो बस मेरा ये है कि गुड आइडिया रहे आप लोगों को, आपको करना नहीं करना आपकी चॉइस है, लेकिन आपको गेट के बारे में ना पता हो ये अच्छी बात नहीं है। ये आपका कॉलेज का टीचर बोल रहा है कि गेट इसलिए करते हैं क्योंकि उसके बाद कॉलेज का टीचर बनते हैं, तो गलत बात है। ये 100% एकदम सरासर गलत बात है। और ऐसा किसी स्टूडेंट को बोलना टीचर के थ्रू एक क्राइम है।
एक टीचर को डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए। कोई टीचर अगर किसी को बोल रहा है कि तेरी क्या औकात है तो गेट निकाल पाएगा, ये क्राइम है। एक्चुअली इसके लिए सजा मिलना चाहिए एक टीचर को। अगर कोई टीचर किसी स्टूडेंट को बोल रहा है तेरी औकात क्या है करके, तो मेरे को लगता है उस टीचर को सजा मिलना चाहिए, कंप्लेंट होना चाहिए उस टीचर की, नौकरी से बर्खास्त कर देना चाहिए उसको, अगर इस टाइप के स्टेटमेंट अगर वो किसी स्टूडेंट के साथ यूज करता है और उसको डिमोटिवेट करता है तो ठीक है, मैं और भी सेशन लेके आते रहूंगा और बात करते रहूंगा। आप मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनिए और इंप्लीमेंट कीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।